हाँ ठीक था, फुल कर दीजिए ना उसको। हरे कृष्ण, हाँ ठीक है अभी। तो ये धाम जो है बरसाना धाम, इसका नाम है बरसाना क्योंकि यहाँ पर क्या बरसती है? कृपा बरसती है ना। तो यहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई, उनकी अंतरंगा शक्ति, हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी गुरु तत्व भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों भाग से दो विस्तार होते हैं, एक वाम भाग से यानी लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी का, और राइट साइड से श्री बलराम जी का। बलराम जी जो है वो विष्णु तत्वों में अपना विस्तार करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई, कर्णोदक्षाई, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनेक विष्णु रूप में विस्तार होता है। और श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करती हैं महालक्ष्मी के रूप में और अन्य भारंगा शक्ति के रूप में दुर्गा, पार्वती। तो इन सबकी अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी, और बलराम जी अधिष्ठात्री देव हैं। जितने भी विष्णु तत्व हैं वहां से निकलते हैं। तो बलराम जी भी गुरु हैं और राधा रानी भी गुरु हैं। तो यानी कि ये जो दो गुरु हैं ये सिखाते हैं कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। तो आश्रय वस्तु कहलाती है, शास्त्रों में कहा गया आश्रय। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं उन गुरु महाराज के आश्रित हूँ या उन वैष्णव जन के आश्रित हूँ। तो राधा रानी कहती हैं कि हम भगवान कृष्ण का आश्रय आपको प्रदान करते हैं। तो राधा रानी बड़ी विशेष कृपालु हैं। कहते हैं कि एक बार राधा रानी यहाँ से नंदगांव हम जाएंगे, नंदगांव गई थी, देखा नंदगांव में कि नंद बाबा सबको दान दे रहे हैं और कृष्ण अपने हाथ से बोरे से निकालकर गेहूं दान देते, जो आते हैं उनको गेहूं देते हैं। जैसे आप भी जाएंगे तो कृष्ण खड़े होंगे, आपको कहेंगे ले लो बाबा ले लो, तो दान दे देंगे साधुओं को। लेकिन जिसके पास में कटोरा नहीं हो, पात्र नहीं हो, उनको दान नहीं देते कृष्ण। कृष्ण कहते जाइए पात्र लेकर आइए। तो राधा रानी ने जब ये देखा तो आकर वृषभानु महाराज जो उनके पिता हैं, उनके आज हम घर में जाएंगे, भानुगढ़, वृषभानु महाराज का गढ़। तो वृषभानु महाराज को आके के बोलती हैं राधा रानी की ये तो गलत बात है, कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम पात्र लेके आओ तब भोजन मिलेगा, ये तो गलत बात है। अब कोई इतना गरीब है जिसके पास भोजन नहीं है, उससे भी ज्यादा गरीब तो वो है ना जिस पर भोजन खाने का पात्र भी नहीं है, तो उनको कृपा नहीं कर रहे, कह रहे पहले एक स्टैंडर्ड हो फिर कृपा करेंगे। तो ये तो कृष्ण की गलत बात है। तो राधा रानी ने आकर जब वृषभानु महाराज से कहा तो महाराज बोले एक काम करते बेटी कि हम ना पात्र बनाते हैं और फिर आवाज़ लगाते, पोस्टर बनाएंगे, फेसबुक वगैरह पर डालेंगे, व्हाट्सएप में डालेंगे कि जिसके पास पात्र नहीं है उसको पात्र देंगे और फिर भोजन भी देंगे। तो राधा रानी ने यहाँ पर पोस्टर लगा दिए सब जगह और हजारों भिक्षुक साधु आए लेने के लिए। तो राधा रानी का इस भंडारे को देखने के लिए कृष्ण भी आए, नंद बाबा भी आए कि राधा रानी का स्पेशल भंडारा है। तो क्या भंडारा है कि पात्र ना होने पर उनको पात्र प्रदान किए जाते हैं। तो अब ये पात्र आचार्यों ने बताया, पात्र का मतलब क्या है। पात्र का मतलब है हम में से कई लोग होंगे जो चाय पीते होंगे, हम में से कई लोग होंगे जिनके अंदर व्यसन होंगे, और कई होंगे जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह होगा। लेकिन राधा रानी तो विशुद्ध सत्व की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। विशुद्ध सत्व में मतलब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व की महा अधिष्ठात्री देवी है। महाभाव ठाकुरानी श्रीमती राधिका रानी, महाभाव की मतलब भाव के भी 8 स्तर ऊपर चले जाएं तब फिर वो प्रेम के भी ऊपर, तो वो महाभाव ठाकुरानी श्रीमती राधा, वो कैसे हमको प्राप्त हो सकती हैं। तो राधा रानी कहती कोई बात नहीं, तुम जब वृंदावन में आओगे तो कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओगे तब तुम्हारे पापों से मैं तुम्हारा समाप्ति करूंगा। राधा रानी कहती है ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, जो आसक्त है वो छोड़ेगा कैसे छोड़ ही देगा तो फिर वो भक्ति नहीं हो गया। आप तब कृपा करोगे जब वो छोड़ देगा। अरे छुड़ाएगा कौन, उसके संसार से उसको हटाएगा कौन। तो राधा रानी कहती है कि पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने। पात्र और अपात्रता का विचार नहीं करती हैं कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, कौन कुपात्र है कौन सुपात्र है। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने। हो सकता है कोई उग्र देश से आया हो, विदेशी हो, कोई यवन देश से आया हो, मांसाहार करता हो, लेकिन अपात्र भी होगा। लेकिन अगर वो बरसाना धाम में आ गया, अपात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने। जहां देखें कृष्ण भक्त करें प्रेम दाने, उस व्यक्ति को प्रेम का दान प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। तो आपके पास पात्रता नहीं है तो राधा रानी से क्या मांगे, हे राधा रानी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का पात्र प्रदान करें। क्योंकि कृष्ण भंडारा तो कर रहे हैं प्रेम का, लेकिन पात्रता नहीं देते। पात्रता कौन देती है?
तो राधा रानी कौन है? गुरु तत्व, यानी गुरु के माध्यम से पात्रता प्राप्त होती है। गुरु हमें गाइड करते हैं, चरित्र देते हैं, नियम देते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, तब हम उन नियमों का पालन करके पात्रता प्राप्त करते हैं। उस पात्र में फिर कृष्ण कृपा भर जाती है, वरना पात्र में अगर छेद होगा तो कितनी कृष्ण कृपा आ जाए वो निकल जाएगी। तो उस पात्र के छिद्र कैसे होते हैं? आत्म साक्षात्कार के माध्यम से। जब हम भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में हमें अवलोकन होता है, ओह मेरे में तो ये दोष है। पहले दुनिया को दोष दिखता है तो यानी मान लो आप गड़बड़ हो। जब आपको अपने में दोष दिखने लगे, मान लो आप सही मार्ग पर आ गए हो, है ना? तो हमें जब लगे कि प्रभु जी मुझसे अच्छी चैंटिंग नहीं होती है, मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो बताया गया है व्हेन प्रॉब्लम इज अराइव्ड सॉल्यूशन इज हाफ अराइव्ड। जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए कि मुझ में तकलीफ कहाँ है, परेशानी कहाँ है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है जरा टेस्ट कराना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा बीमारी कौन सी है, चेस्ट पेन है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इको करा लो, ईसीजी करा लो, तब जाकर आइडेंटिफाई जब हो जाएगी तभी तो दवाई मिलेगी। अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि मुझ में प्रॉब्लम कहाँ है, तो फिर तो बड़ी आसान हो गया रास्ता। संसार में प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें यही नहीं पता कि गलती कहाँ है, छिद्र कहाँ है। तो राधा रानी उन छिद्रों को हमें अवलोकन कराने में मदद करती हैं गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से। तो ये सोचना चाहिए, जो भी वैष्णव बोले, जितने भी भक्त आसपास में कोई भी बोले, ये जरूरी नहीं जो ऊपर बैठ के बोले, जो नीचे बोले, अड़ोसी में बोले, पड़ोसी में बोले, कोई भी आपको गाइड करे तो समझ लेना कि राधा रानी उस व्यक्ति के मुखारविंद से आपको गाइड कर रही हैं, आपके पात्र के छिद्रों को अवलोकन करा रही हैं। उसको भरो और इस यात्रा में सीख कर जाओ कि दोष दृष्टि बंद करनी है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है, दूसरों में नहीं लाना है। तो ये जो राधा रानी है, इनको विशेष कृपा प्राप्त हुई है दुर्वासा ऋषि से। राधा रानी जब बहुत छोटी थी तो भांडेरवन एक स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। वहीं पर यमुना के घाट पर एक बार दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने आके कहा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन यहाँ ठहरूं और भोजन प्राप्त करूँ, कुछ खाऊं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पवित्र कन्या बना करके भोजन खिलाए तो उसके हाथ से मैं खाऊंगा, अन्यथा अपवित्र का हाथ का मैं खाता नहीं हूँ। तो दुर्वासा ऋषि ने सिखाया है कि जब भी खाएंगे कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे और हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो संसार में लोग खाते हैं उनकी मनोवृत्ति बदल जाती है, वो कभी भक्ति के मार्ग में तेजी से प्रगति नहीं करते हैं। इसलिए खाने का बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, संग और भोजन। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। तो अपना एसोसिएशन और अपनी ईटिंग हैबिट्स इनको बदल दें तो आप देखेंगे भक्ति में आपकी चैंटिंग भी अच्छी हो रही है, श्रवण भी हो रहा है, भक्तों के प्रति सम्मान भी है, भक्तों के प्रति शरणागति भी है, शास्त्र भी समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर ये दो चीज़ें बिगड़ गई, खाना बिगड़ गया और आपका अगर एसोसिएशन बिगड़ गया, फिर कुछ भी सीख लो सब नीचे छिद्र में से बह जाता है, सब कुछ बह जाता है। आदमी कहता है पढ़ते तो हैं प्रभु जी, याद नहीं रहता, पिछली बार कथा सुनी थी भूल गए, ऐसे क्यों हो रहा है? छिद्र है, छेद में से निकल जाता है सारा ज्ञान। और ये कैसे भरेगा? जब ये दो चीज़ें बदल लेंगे। जब भी खाएंगे कृष्ण प्रसाद खाएंगे, जब भी बात करेंगे कृष्ण भक्तों से करेंगे, जब भी बात करेंगे कृष्ण भक्ति की करेंगे। तो ये मान के जाएं यार दो नियम, तो फिर आपकी भक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। तो राधा रानी ने दुर्वासा ऋषि के लिए बहुत स्पेशल भोजन बनाया। जब स्पेशल भोजन बनाया तो दुर्वासा ऋषि ने जब खाया खीर तो कहते हैं अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग के अमृत के तत्वों को मिलाकर के मुझे प्रदान किया गया है। तो एक अमृत होता है जो स्वर्ग का अमृत है, एक अमृत होता है जो वैकुंठ अमृत है, एक अमृत है जो कि अमृतत्व प्रदान करता है, देवताओं को लंबी आयु देता है, लेकिन एक अमृत है जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देता है। वो कौन सा अमृत है? कृष्ण कथा अमृत। कृष्ण की कथा का जो अमृत है ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देता है, वैकुंठ अमृत कहते हैं इसको। तो राधा रानी को उन्होंने कहा कि आपको मैं इसी कृपा करता हूँ दुर्वासा ऋषि। वैसे तो उनको कौन आशीर्वाद देगा, लेकिन लीला के लिए राधा रानी अधिष्ठात्री देवी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप जिसको भी भोजन बना के खिलाएंगी वो वैसी क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, उसको कृष्ण अमृत वैकुंठ अमृत प्राप्त होगा। तो राधा रानी की जब इस आशीर्वाद को यशोदा मैया ने सुना, पास ही में नंदगांव जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाएं तो नंदगांव आ जाता है। जब उन्होंने सुना तो बोले ये तो बड़ा अच्छा है, या कि राधा रानी के हाथ से जो भी बनेगा वो फिर अमर हो जाएगा। तो मेरे लाला जो है कभी मिट्टी खाता है, कभी कुश्ती करता है, तो क्यों ना मैं राधा रानी को कुक रख लूँ अपने घर में। तो उन्होंने आकर विश्वभानु महाराज से और कीर्तिदा माता से कहा कि अपनी पुत्री जो है राधा रानी को हमारे घर की हेड शेफ बना दो, ये बताएगी क्या क्या भोजन बनना है। राधा रानी ने तो अंदर से बड़ी प्रसन्न हो गई। विश्वभानु महाराज ने पूछा लाली जाएगी?
कहा हाँ, इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है, कृष्ण के लिए भोजन बनाने को मिले। अच्छा, कृष्ण जो है वो बिना राधा रानी की अप्रूवल के खाते नहीं है, इसीलिए आपके घर में जो रसोई होती है उसका नाम होता है राधा रसोई। राधा रानी उस तत्व को चेक करती है कि क्या ये कृष्ण के भोग लगाने योग्य है। आप गए हल्दीराम से समोसे खरीद लाए तो राधा रानी कैंसिल कर देती है, कृष्ण नहीं खाएंगे, तुम खा लो, कोई बात नहीं, तो राधा रानी नहीं खाती है। तो राधा रानी चेक करती है, और राधा रानी इतनी बड़ी कुक हैं कि उन्होंने आज तक कितने साल बीत गए, युगों युग पर्यंतर हर रोज नई रेसिपी बनाती हैं, करोड़ों रेसिपी बना चुकी हैं, आज तक कोई रेसिपी रिपीट नहीं हुई है। तो ऐसी कुक हैं राधा रानी, वो आपके रसोई में प्रवेश करती है। इसीलिए रसोई के बड़े नियम हैं, चप्पल पहनना नहीं है, प्रजलपानी करना है, सर के ऊपर कपड़ा रखना है, ऐसे नियम इसीलिए हैं क्योंकि राधा रानी अप्रूव करती, तभी भोग लगता है। हम भले ही मंत्र बोले नमो विष्णु पदाय हम बोल रहे, लेकिन वो मंत्र से भगवान खाएंगे नहीं, क्योंकि राधा रानी का अप्रूवल नहीं होगा। अप्रूवल कब होता है? जब भगवान के भोग लगाने की भावना से बनाया गया हो। जब आप खरीदने जाएं टमाटर तो सोचे राधा रानी के लिए बनाना है, जब आप कुकिंग करते सोचे राधा रानी के लिए बनाना है। हम क्या करते हैं, पत्नी पति से पूछती है शाम को क्या खाएंगे, पति कहते हैं मटर पनीर बना लो, तो मटर पनीर जब बन जाता है तो फिर कहते हैं अरे भोग लगाया प्रभु जी, फिर वो सनातन चैतन्य गौर प्रभु जो है नाराज हो जाएंगे, भोग नहीं लगाया, तो फिर भोग लगा लो। फिर जाते डर के, हाँ यज्ञ शिष्टा नश्नो मुच्चन्ते सर्वकल विषय, बताया था गीता का श्लोक, जाओ जाओ भोग लगाओ। फिर जल्दी जल्दी बोलते हैं। फिर कई लोग पूछते भी हैं प्रभु जी क्या हर भोग को 10 मिनट रखना जरूरी है? भाई किसके लिए भोजन बना रहे हो? ठाकुर जी के लिए तो बनाया है। हम तो उचिष्ट पाते हैं ना, उनका बचा हुआ खाते हैं। हम ये थोड़ी कि अपने पाप घटाने के लिए भगवान को लगाते हैं। ये बहुत ऊंचा स्तर है जब व्यक्ति इस भाव को हो कि मैं राधा रानी के लिए बना रहा हूँ, कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, जो खरीदने के टाइम ही भाव आ जाए। अब नमक डालना भूल गए मानो प्रसाद के अंदर, और जब आया लौट करके जब खाया तो प्रभु जी ने कहा ओहो नमक कम है। तो अब क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर उठाते हैं नमक की शीशी, नमक डाल के, अरे नमक कम है प्रसाद। क्या ये ठीक है? जब राधा रानी खा सकती है, जब कृष्ण खा सकते हैं, हम क्या उनसे बड़े हो गए जो कि राधा कृष्ण के खाने के बाद अपना नमक मसाला, चाट मसाला, छोला मसाला डाल रहे हैं? तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको नमक का प्रॉब्लम है तो क्या करो, ठाकुर जी को अलग से नमक की कटोरी में भोग लगा दो। जब पता ही है कि माता जी से गड़बड़ होना ही होना है। थोड़ा सा अलग से भोग लगाना चाहिए, मिर्ची, नींबू, नमक, भगवान को भोग लगा दो। अगर कभी जरूरत पड़े तो ऐड कर लो, वो भी भगवान का भोग भोग में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान ने पा लिया और हम अलग से किचन से लाके खा रहे हैं, तो ये फिर भोग प्रसाद नहीं होता है। तो इस प्रकार से राधा रानी रसोई में गई और कृष्ण के लिए विभिन्न व्यंजन बनाने प्रारंभ किए। एक दिन यशोदा मैया, यहीं जाएंगे नंदगांव में, तो नंद भवन में ऊपर जाकर आज भी रसोई है। हमें कई बार वहाँ प्रसाद पाया है, वहाँ के जो गोस्वामी गण हैं वो लोग हमें खिलाते हैं। नंद रसोई के अंदर जहाँ आज भी यशोदा माई की अंगीठी पर भोजन बनता है 5000 साल बाद भी, वही मटके वहीं पर आज डेली चपाती जो है वो आप देखेंगे एक साइड पे कुकिंग होती है, एक साइड पे नहीं होती है। तो लोग बोलते हैं ऐसी चपाती क्यों है, पूरी सही से पक्की नहीं है। बोले यहाँ लाला के भाव में कुकिंग होती है कि कृष्ण छोटे से वो भोजन खाएंगे। चपाती सॉफ्ट खाते हैं, एकदम कड़कड़ी चपाती, फूली चपाती, राजधानी वो वाला आटा नहीं यूज़ होता है, यहाँ पर प्रेम का आटा यूज़ होता है। तो प्रेम के आटे से बिल्कुल सॉफ्ट चपातियाँ तवे के ऊपर उल्टी करके डाल दी जाएंगी, एक साइड से पकेंगी और बस उतार देंगे। बड़ी बड़ी रुमाली रोटियाँ होती हैं, वो कृष्ण को भोग लगता है। तो इस प्रकार से नंद भवन में जब देखा, यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि तुम मेरे लाला के लिए कितना सोचती हो, तेज पत्ता डालो, इलायची डालो, ये डालो। वाह राधा रानी, मन करता है मेरे लाला का विवाह तुझसे हो जाए, मेरी बहू बन जाए घर की। और पकड़ के उनके हाथ ऐसे करके और हाथ में पीला वो लगा दिया, हल्दी लगा दिया। तो राधा रानी के हाथ में हल्दी लग गई। राधा रानी बोली ये क्या कर दिया मैया आपने? यशोदा मैया का मतलब क्या है? यशोदा नाम क्या है? यशोदा शब्द का अर्थ है जिनके संपर्क में आने से व्यक्ति का यश उदय हो जाता है, उनका नाम है यशोदा। तो राधा रानी यशोदा के संपर्क में आ गई, हल्दी लगा दी। तो विवाह का क्या होता है, पहला नियम हल्दी तेल लगाते हैं लड़की को, हल्दी लगा दी। अब राधा रानी बोली ये क्या कर दिया मैया आपने? मेरी सखियां तो मुझ पे मजाक उड़ाएंगी कि तेरा विवाह हो गया कृष्ण से। चल अच्छा है, छिप छिप के मिलना बंद हो गया, अभी तो असली में हो गया।
तो मेरे ऊपर तो आवाहन लग जाएंगे, बहुत सारे लांछन लगेंगे। क्या किया मैया, तो अपने हाथ को बंद करके राधा रानी भागी नंदगांव से। अभी बरसाना जाएंगी तो यशोदा मैया ने जो हल्दी लगाई है वो पता चल जाएगा कीर्तिदा माता को। वो कहेंगी बेटी तूने मुझे नहीं बताया, प्रेम करती थी वहां तक ठीक था, हल्दी लगवा लाई, मतलब क्या हो गया है? ये अरेंज मैरिज का जमाना था, लव मैरिज तो अभी आई है, उस टाइम नहीं था। तो बोले क्या हो गया, तो फिर मैं क्या करूं? तो घबरा करके, ये सरोवर था, इस सरोवर के अंदर राधा रानी नीचे उतरी और राधा रानी ने आकर के अपने हाथ की जो हल्दी थी उसको धोना प्रारंभ किया। वैसे इस कुंड का नाम था प्रिया कुंड। यहाँ पे राधा रानी प्राय आया करती थी अपने भक्तों के साथ नित्य लीला करने। इस यहाँ जो कुंज है इनका नाम है प्रिया कुंज। यहाँ कई संत रहते हैं, साधु रहते हैं, बड़ा भारी भजन करते हैं, बड़े बड़े, मतलब ऐसे 20-20 सालों से साधु रह रहे, कहीं गए नहीं, यहीं बैठे हैं, जपा कर रहे हैं, बहुत ध्यान मग्न है। प्रिया कुंज, तो प्रिया कुंज में प्रिया ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी आई, आकर के अपने हाथ की हल्दी को धोने लगी। अब राधा रानी कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। उन्होंने हल्दी धोना प्रारंभ किया तो शरीर का जो तप्त कांचन रंग था वो भी बह बह के पानी में मिलने लगा। अब देखते ये क्या हो गया, शरीर का रंग ही निकल रहा, पूरा सरोवर पीला हो गया। सारी सखियां चिल्लाने लगी, ए पोखर तो कैसा हो गया, पीला हो गया, पीला हो गया, नाम पड़ गया पीली पोखर की। तो पीली पोखर हो गई, पीली रंग की हो गई। अब राधा रानी बोली ये तत्व रंग तो निकल गया, लेकिन सबको पता चल जाएगा राधा रानी ने हाथ धोए, तो माँ फिर पूछेगी किस लिए धोए तुमने, कहां से आ गया ये रंग, सब प्रश्न पूछेगा। होली नहीं है फिर ये रंग कहां से आया? तो भगवान कृष्ण कहते मैं जाकर चेक करता हूं कि रंग कैसा है। तो भगवान कृष्ण पीछे पीछे आए। राधा रानी मान मत करो, गुस्सा मत करो, मैं आ रहा हूं करते राधा रानी धोकर के इधर निकल गई हाथ, और इधर से कृष्ण प्रवेश किए। जब कृष्ण प्रवेश किए इस कुंड में अंदर और दूसरी साइड से निकले तो श्याम सुंदर का रंग कैसा हो गया, गौर सुंदर का रंग, गौर वर्ण हो गए। तो सब बोलने लगे ये क्या हो गया, क्यों? राधा रानी का जो कवरिंग थी, राधा रानी का जो तप्त रंग था वो कृष्ण ने आवाहन कर लिया, अपने ऊपर आवरण कर लिया, तो कृष्ण क्या बन गए, गौर वर्ण के बन गए। अब सारे लोग हैरान हो गए ये क्या हो गया, कृष्ण ये कौन सा रूप है? का कलयुग में आऊंगा तो मैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा और ये मेरा शाश्वत रूप है गौर हरि, हरि बोल। अब सारे भक्त बोले कि कृष्ण हमें तो तुम काले ही अच्छे लगते हो, क्योंकि जब तुमने अपने काले रंग पे पूरे ब्रजमंडल की गोपियों को आकर्षित कर रखा है, गोरा रंग हो गया तो यहाँ पर मर्डर हो जाएंगे। यहाँ मर्डर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे को सब पाना चाहते हैं। 64 करोड़ गोपियां अपना अपना घर छोड़कर तुम्हारे पीछे आती हैं, अपने परिवार को त्याग कर देती हैं, अपने बच्चों का त्याग करती हैं। अगर वो तुम गोरे रंग के हो गए तो फिर किसी से सहन नहीं होगा, चलते चलते लोगों की डेड बॉडियां गिर जाएंगे यहाँ पर, हरे कृष्ण हाय रे हाय कृष्ण गिर जाएंगे यहाँ पर। तो इतना आकर्षण कृष्ण, सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो फिर देखा कि जैसे जैसे शरीर की बूंदें सूखने लग गई तो कृष्ण दोबारा से गौर वर्ण से क्या बन गए, श्याम वर्ण बन गए। तो यही भगवान की विशेष लीला है कि जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से पूछा गोलोक धाम में कि राधा रानी मुझ में ऐसा क्या है जो आप पाने के लिए ललायत रहती हैं, सदा मेरी सेवा में युक्त रहती हैं, क्या है मुझ में ऐसा? कहा कृष्ण वो जो कातरता है ना, वो जो प्रेम है उसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हम प्रेमी हैं और आप प्रेम की वस्तु हैं। वस्तु को नहीं पता होता कि प्रेमी को कितना प्रेम है कि नहीं? तो प्रेमी हम हैं और आप प्रेम की वस्तु हैं। हम आश्रय देने वाले, हम आश्रय वस्तु हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो कृष्ण कहते मेरा मन करता है एक बार मैं भी प्रेमी बनकर देखूं। तो राधा रानी कहती है मत करिए प्रभु, मत करिए, प्रेमी का हाल बड़ा बुरा होता है। प्रेम करते करते विवल होकर के भाव में जब उसको ऐसा होता है कि मेरा प्रेमी कहाँ चला गया, उस भाव में बेहोश होकर के मूर्छा आ जाती है, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। मत करिए प्रभु, मत करिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं तो करूँगा, एक बार तो करूँगा, ऐसा रूप रखूँगा। राधा रानी कहती ठीक है, रखेंगे तो मैं आपके लिए एक लीला करूँगी। वो लीला क्या करूँगी कि मैं अपने आवरण को आपके शरीर पर लगा दूँगी, ताकि अगर आप मूर्छित होकर प्रेमी रूप में गिर भी जाएं तो आपके शरीर को कष्ट ना हो। मैं अपने शरीर का आवरण ऐसा बना दूँगी। तो वही राधा रानी ने यहाँ पीला तत्व का आवरण दिया और कृष्ण को पीला तत्व की कवरिंग मिली कि अगर जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के मंदिर में जाकर के अगर भगवान चैतन्य मूर्छित होकर गिर जाते हैं तो उनके शरीर को कोई कष्ट ना हो। किसको कष्ट हो? राधा रानी कहती मुझको कष्ट हो। ये सेवा की भावना है कि कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, हमको हो। तो जहाँ प्रेम होगा, प्रेम के आगे क्या होती है? लेकिन हम लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं हमें कृष्ण से बड़ा प्रेम है, कृष्ण से बड़ा प्रेम है। कहेंगे जरा ये स्पीकर कौन उठाएगा, सारे चले आए हैं।
प्रेम तो है लेकिन सेवा नहीं करना चाहते। प्रेम बहुत है, हमें लाला से बहुत प्रेम है, कृष्ण से बहुत प्रेम है, लेकिन प्रसाद बांटने की करछी पकड़ा दो सारा प्रेम लुप्त हो जाता है। वो लीडर को बोलते हैं ये पता नहीं हमसे सेवा कराने लाए थे कि हमें धाम घुमाने लाए थे। तो इस तरह से भावना हम देखें कि सेवा की भावना को उजागर करना ही प्रेम आनंद के ऊपर है सेवा। आदो श्रद्धा ततः साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। प्रेम प्राप्त होने के बाद क्या है? सेवा। राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण की सेवा। यशोदा मैया क्या करती है? कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनके लिए आप दामोदर लीला में सुनते हैं मक्खन बना रही हैं, मिठाई बना रही हैं दिवाली के दिन, ताकि कृष्ण को भोजन प्राप्त हो, मीठा मीठा रसीला पद्मगंधा गाय की खुशबू वाला नया नया मिष्ठान प्राप्त हो। तो ये जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा होगी। जो सेवा नहीं करते उनका प्रेम तो मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा ही है। जब स्थूल इंद्रियां सेवा में लगती हैं तो फिर हमारी चित्त वृत्ति भी उस सेवा में लगती है, फिर हमारे मन में कृष्ण बैठते हैं। अब लोग बोलते हैं नहीं नहीं जी, ये तो कबीर जी ने बोला है कि है ना, माला फेरत जुग गया गया ना मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। अरे स्थूल रूप से करने का कुछ नहीं है, जो करना है मन पे करो। मन पे कैसे करोगे? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रदम तस्याम निग्रह मन्यम वायुरेवम सुदुष्करम। अरे जब अर्जुन ने 5000 साल पहले मन को वश में नहीं किया, आप कैसे करेंगे? वो वायु को रोक सकते थे, आप रोक सकते हो वायु को? तो वो जब नहीं मन को कंट्रोल कर पाए, हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए क्या करना चाहिए? आचार्य कहते हैं कि स्थूल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। यानी ये जो पंच भौतिक इंद्रियां, आंखों से दर्शन, कानों से श्रवण, नाक से सूंघना निर्माल्य वस्तु, जिह्वा से हरि नाम लेना। मैं एक दिन बोल रहा था जिह्वा से, तो एक भक्त बोलता प्रसाद खाना वो भी है, लेकिन मुख्य है हरि नाम का जप करना चाहिए जिह्वा से। और त्वचा से भगवान की माला का स्पर्श, भक्तों का स्पर्श, भूमि में दंडवत करना। ये जब 5 इंद्रियां भगवान की सेवा में स्थूल रूप से लगती हैं तो फिर सूक्ष्म रूप में मन भी भगवान की सेवा में लगता है। और भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम अपयंतिते। जो सतत कीर्तन करेगा, अपने स्थूल इंद्रियों को लगाएगा, फिर मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा कि मुझ तक कैसे आया जाए। फिर वो बुद्धि प्राप्त करेगा, बुद्धि प्राप्त करने के बाद उसको आत्म साक्षात्कार होगा। इस तरह से स्थूल इंद्रियों से उल्टा रास्ता जाता है। तो अगर ये सोचेंगे कि मन पे करेंगे तो मन पर तो होगा नहीं, क्योंकि मन हमारे हाथ में नहीं, हमारे वश में नहीं है। तो मन को वश में करने का प्रयास न करें, स्थूल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। धीरे धीरे मन भी भगवान की सेवा में लग जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जब इंद्रियां, पंच इंद्रियां लग जाएंगी सेवा में, मन ऑटोमेटिकली कृष्ण आपका भगवान में लगा देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी मेरा मन नहीं लगता जप करते में। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैंने कहा कब है लगाने को? मुंह से बोलो हरे कृष्णा, कान से सुनो हरे कृष्णा, इसमें मन कहाँ आ गया बीच में? तो इसलिए मन को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलना है और कान से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे